नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उस अभियान की जिस अभियान की शुरुआत के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के साथ ही हमने शुरू की थी। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल है भी, क्योंकि जिस तरीके से 2000 से लेके 2006 से लेके 2014 के बीच बड़े स्तर पर मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, बाद के दिनों में जो प्राधिकार बनाया गया जिलों में, जिन प्राधिकारों के माध्यम से और बड़ी धांधली हुई। प्राधिकार इसलिए बनाया गया था कि जिन छात्रों को न्याय नहीं मिला, जिन छात्रों को फोल्डर्स में योग्यता रहने के बावजूद भी, मतलब अप्लाई करने की योग्यता रहने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं दी गई, उसके न्याय के लिए हर जिले में प्राधिकार बना था और उस प्राधिकार में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड शिक्षा विभाग के अधिकारी को उस प्राधिकार का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, वो प्राधिकार नहीं कहते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई। लूट मच गया पूरे बिहार में और स्थिति ये हुआ कि हजारों शिक्षक जो उस दौर में अप्लाई भी नहीं किए हुए थे, उस दौर में योग्य भी नहीं थे, फोल्डर पूरा बदल के उन लोगों को अपॉइंट कर दिया गया और बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक अपॉइंट हो गए। ऐसे सारे शिक्षकों, ये सारे शिक्षक के पोषक अभी भी शिक्षा विभाग में मौजूद है, क्योंकि वो पैसा लेके बहाल किए थे और समय समय पर दुधारू गाय है। जब कभी कहीं से कोई चिट्ठी आती है तो 10-20 हज़ार उनसे झाड़ लेता है। वो ड्यूटी भी नहीं जाता था, तो जिसको हम फर्जी मास्टरवा कहते थे, तो आप लोगों को भी बड़ा दुख होता था। हम लोग उसी फर्जी मास्टरवा को चेक करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिल्टर, एक जो नंबर जारी हुआ, उस नंबर के सहारे भी कई जगह से कंप्लेन हुआ, हमारे पास भी कई तरह की सूचनाएं आई, हम लोगों ने भी खबर चलाई। आखिरकार ऐसे 8000 शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिनका सिर्फ फोल्डर ही गायब नहीं है, डिग्री को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे शिक्षकों को के पाठक ने 24 घंटे का वक्त दिया है, मतलब 48 घंटा कहिए, 48 घंटे का वक्त दिया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स निगरानी को सौंपिए और शिक्षा कोष के पोर्टल पर भी डालिए, नहीं तो बस अब आपको निलंबन के साथ साथ हम लोग बर्खास्ती की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। मतलब आखिरकार 8000 शिक्षक पूरे बिहार में आके उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि ये लोग वाकई में गलत तरीके से बहाल हुए हैं या इसका डिग्री फर्जी है। अधिकांश का डिग्री फर्जी है। जो लोग इस शिक्षा कोष में अभी तक अपना कह सकते हैं कि पूरा बायोडाटा नहीं अपलोड किए हैं, साथ ही निगरानी के बार पत्राचार के बाद भी फोल्डर वो नहीं दे रहे, ऐसे सारे शिक्षकों को चिन्हित कर लिया गया है। और चिन्हित करने के साथ साथ जिला शिक्षा अधीक्षक को भी मुख्यालय से पत्र आ गया है कि 48 घंटे के अंदर इनको सदैह अपने कार्यालय में उपस्थित करिए, सुनिश्चित करिए इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि पोर्टल पर वो लोड करे, साथ ही निगरानी को तुरंत भेजे, नहीं तो फिर 48 घंटे बाद हम कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे। अब देखिए इसका कितना असर होता है, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि कई तरह के आदेश आते हैं तो जो उसके कह सकते हैं कि वेल विशर लोग जो पैसा लेके जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, हर जिला में, जिला से लेकर प्रखंड तक बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है कि कौन फर्जी तरीके से बहाल हुआ है, कहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, कहाँ हम लोगों ने छेड़छाड़ किया है। वो जो फोल्डर था पंचायत सचिव और मुखिया का फोल्डर था, उस फोल्डर में हम लोगों ने कहाँ कलाकारी की है, उन्हें तो सब पता है। तो इसलिए, और पैसा लेते रहते हैं नियमित, 2-4-5 महीने पर कुछ न कुछ झाड़ लेते हैं। कि जो दुधारू गाय वाली जो स्थिति बना कर रखे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सेफ करने की कोशिश तो चलेगी ही। और पॉलिटिकल लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग हैं जिनके रिश्तेदार नातेदार इस तरीके से बहाल हुए हैं। जुडिशियरी के भी रिटायर्ड लोगों ने, जिनको प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने भी अपने कई रिश्तेदार को बहाल कर दिया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि के पाठक के इस 48 घंटे का अल्टीमेटम का असर क्या पड़ता है, क्योंकि हमारी आपकी सबकी नज़र अब उसी अल्टीमेटम पर है, क्योंकि ये सारे शिक्षक चिन्हित है और इनके खिलाफ उनके गांव के लोग भी लगे हुए हैं, सूचना के अधिकार के तहत कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। मतलब पूरा सिस्टम
जो एक तरफ कह सकते हैं कि जो बचाने वाला ताकत है, दूसरी तरफ से फर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो भी ताकत कमज़ोर ताकत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने वो थोड़ा ज़रूर कमज़ोर हो पड़ जा रहा है। अब सबकी नज़र के पाठक के इस पत्र का है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, आज न कल ऐसे तमाम फर्जी शिक्षक बाहर होंगे और निश्चित तौर पर बाहर होंगे।